हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हमारा सेंटेंसेस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस का 5वां क्लास होगा और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाय यूजिंग एडजेक्टिव टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव। तो यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ना है। इस गाइस तो हम इसमें कह सकते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव, by using adjective. You need to combine simple sentence by using adjective. Yes guys, to combine simple sentence by using adjective. adjective का प्रयोग करके हमें कैसे बनाना होता है। Yes guys, तो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य होती है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो जो अन्य वाक्य के किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, तो उसी नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को हम रख देते हैं और इस तरह से स्वतः वह आपका सिंपल सेंटेंस कंबाइंड हो जाता है। इसको लिख सकते हैं, जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया हो, का प्रयोग किया गया हो, ऐसे विशेषण जो अन्य वाक्य कहेंगे, जो अन्य वाक्य के किसी नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा हो, किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, तो उसे उस नाउन से पूर्व प्रयोग करके, इसके पूर्व प्रयोग करके या उसके पूर्व रख करके सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड कर देते हैं। यस गाइस, कंबाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से इस चीज पर ध्यान देना है आपको कि जब दोनों वाक्यों में से जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो जो अन्य वाक्य के किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, तो उसे उस नाउन से पूर्व प्रयोग करके या उस नाउन से पूर्व रख करके हम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड कर देते हैं। यस गाइस, दैट इज वेरी इजी। वी कैन अंडरस्टैंड बाई टेकिंग द एग्जाम्पल्स है। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका ये रहा आपका। जैसे अगर कहा जाए कि द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय। यस गाइस, फाइंड ए बॉय। द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, ए हो गया और बी पॉइंट आपका होगा कि द बॉय वाज नॉटी। द बॉय वाज नॉटी। यस गाइस, तो ये क्या हुआ कि प्रिंसिपल फाइंड द ए बॉय और द बॉय वाज नॉटी, उसी को दंड दिया जाता है जो शरारती होते हैं। तो द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, द बॉय वाज नॉटी। तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ने जिस लड़के को फाइंड किया, जुर्माना रखा, वह लड़का, उस लड़के की कोई न कोई विशेषता है, वो है नॉटी, वो शरारती है। तो इसे हम जोड़ दें, सीधी सी बात है। इसको हम रख देंगे कि द प्रिंसिपल फाइंड, ऐसे जोड़ देंगे, फाइंड ए नॉटी बॉय। यस गाइस, यहाँ ए लगा लिया, वहां से नॉटी एडजेक्टिव ले लिया, ए नॉटी बॉय।
ये उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए बॉय जैसे नाउन से पहले हम नॉटी शब्द को इस्तेमाल कर दिया। द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय, तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस में गाइस कंबाइंड हो गया। यस, और दूसरा एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए टाइगर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ए टाइगर वाज हंगरी, ये बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया सेंटेंस है। ये टाइगर वाज हंगरी, ही किल्ड, यस गाइस, तो ही किल्ड ए बुलक। यस, बुलक, ही किल्ड ए बुलक, यानी कि सांड या बैल भी कहते हैं, सांड। और यहाँ हम कहेंगे सी पॉइंट ले सकते हैं, द बुलक, यस, द बुलक वाज हेफ्टी, हट्ठा कट्ठा था। यस गाइस, द बुलक वाज हेफ्टी, तो एक क्या हो जाएगा, एक ही ये टाइगर वाज हंगरी, ही किल्ड ए बुलक, और द बुलक वाज हेफ्टी। एक चीता भूखा था, और ही किल्ड ए बुलक, उसने एक बैल को मार डाला, और द बुलक वाज हेफ्टी, और वह बुलक, वह बैल हट्ठा कट्ठा था, बलिष्ठ था, मांस से भरा हुआ था। तो इस तरह से हम इसको दो विशेषताएं कह सकते हैं कि ये हंगरी टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक, सीधी सी बात है। इसको इस गाइस यहाँ कंबाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ए हंगरी टाइगर। तो हंगरी जैसे एडजेक्टिव को टाइगर नाउन से पहले यूज कर दिया। ए हंगरी टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक। यस गाइस, ए हेफ्टी बुलक। तो इस तरह से ये आपका सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड हो गया। वेरी इजी गाइस, बुलक से पहले हेफ्टी एडजेक्टिव आ गया और टाइगर से पहले हंगरी एडजेक्टिव आ गया। तो इस तरह से ये दोनों अपने अपने नाउन की क्वालिफिकेशन बतला रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं, और उनसे पहले हमने इनका यूज कर दिया है गाइस। और हम अगला एग्जांपल आपके सामने ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल्स। गाइस, थर्ड एग्जांपल से लिख सकते हैं कि टैगोर वाज ए बंगाली। मान लीजिए आपने टैगोर के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही महान और एशिया महाद्वीप का पहले नोबेल विनर टैगोर जी थे। यस, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर वाज ए बंगाली। यस गाइस, टैगोर वाज ए बंगाली। टैगोर बंगाली थे, जाति धर्म और समुदाय से वो टैगोर साहब बंगाली थे। यस गाइस, और वे कौन थे, उनका परिचय था, ही वाज, वैसे तो थे वो ग्रेट फिलोसफर, ओरेटर, ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर। ही वाज ए ग्रेट पोएट। अगर हम लिख दें ही वाज ए ग्रेट पोएट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन से टैगोर बंगाली थे जो ग्रेट पोएट थे। तो एक एडजेक्टिव इसमें आ गया। इस टाइप का सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आप जोड़ सकते हैं। यस गाइस, आप लिख सकते हैं कंबाइंड, इसको कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में कि ए ग्रेट पोएट। यस, ए ग्रेट पोएट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ गाइस देखेंगे, ए ग्रेट पोएट को हम इधर ले आए, नाउन पोएट हो गया, उसके पहले ग्रेट लिखा ही है। ए ग्रेट पोएट, यस, यहाँ लिखेंगे टैगोर। यस, ए ग्रेट पोएट टैगोर वाज बंगाली। यस गाइस, वाज बंगाली। तो इस तरह से एक ग्रेट पोएट टैगोर वाज बंगाली, तो समुदाय से बंगाली थे। तो इस तरह से हम कहेंगे उनका मतलब कि सेंटेंस को हमने जोड़ा कि यहाँ नाउन से पहले ग्रेट एडजेक्टिव आ गया, टैगोर वाज बंगाली, ये उनके एक प्रकार से उनकी कम्युनिटी से जुड़ा ये वर्ड है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव। जब दोनों वाक्यों में से ये सब कोई एक ऐसा एडजेक्टिव है, उसका कोई विशेषता बतलाया हो, तो उसी नाउन के पहले उसको रख देते हैं। दैट इज़ वेरी इजी, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी इजी, बट ओनली पे टू अटेंशन ओवर दैट रूल्स। तो आपको उन नियमों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा एंड मे बी प्रैक्टिस। और इस तरह से ये क्लास आज हमारी समाप्त हो रही है, और जो भी इसमें क्वेरीज होंगी आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत गाइस।